दिवाली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जब सभी लोग अपने घरों की डीप क्लीनिंग एंड डेकोरेशन एक महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। हर कोई चाहता है दिवाली तक उनका घर एकदम नए घर की तरह चमके। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे आइडियाज़ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस दिवाली अपने किचन को डीप क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट करने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी किचन या घर के किसी भी रूम की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले खाने की प्रिपरेशन ज़रूर कर ले, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब है पूरा दिन क्लीनिंग में ही जाने वाला है। और क्लीनिंग करते समय बीच में अगर खाना वगैरह बनाना पड़े तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाता है काम करने में, क्योंकि घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको टाइम टू टाइम खाना देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने खाने की प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद ही डीप क्लीनिंग शुरू करें। तो जो दिवाली की सफाई की शुरुआत होती है वो हमारे किचन से ही शुरू होती है। और किचन की डीप क्लीनिंग का मतलब है हर सामान को हटा हटा कर उन सब कोनों को अच्छे से क्लीन किया जाए जिन्हें हम डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं। और किचन की सफाई हमेशा आप ऊपर की साइड से नीचे को करें और एक बार में एक ही शेल्फ को अच्छे से क्लीन करें। और अगर आप एक बार में सारे बर्तनों को एक साथ रख देते हैं तो वो सारा सामान काफ़ी मेसी हो जाता है और क्लीन भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे टॉप वाली शेल्फ थी उसमें से सारे डब्बों को निकाल दिया था। जो खाली हो गए थे, जिनमें काफ़ी तेल के निशान थे, उन्हें मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था। बाकी डब्बों में मैंने होममेड सॉल्यूशन से स्प्रे कर दिया था। 2 मिनट के लिए इनको स्प्रे करके रख दिया था। उसके बाद जो टूथब्रश होता है जो ख़राब हो चुके होते हैं उनसे मैंने इनके ढक्कनों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर एक गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था, लास्ट में एक सूखे कपड़े से, जिससे कि इनमें कोई पानी के निशान वगैरह ना पड़े। तो सारे डब्बों को मैंने सेम इसी तरीके से क्लीन कर दिया था। अगर आप भी वॉश नहीं करना चाहते तो इस तरीके से जो होममेड सॉल्यूशन है उससे क्लीन कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से सारे क्लीन हो जाते हैं। अब इन सब डब्बों को क्लीन करने के बाद मैं लेके आ गई थी इनको बेडरूम में, क्योंकि किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि सारे डब्बों को मैं यहाँ पे रखूँ फिर शेल्फ क्लीन करूँ। तो यहाँ पे बेड में मैंने एक पुरानी बेडशीट बिछा दी थी, उसी में मैंने सारे डब्बों को रख दिया था। और बहुत से लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं। जो भी आप काम करते हैं उसमें बच्चे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर देते हैं। तो किचन की जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ थी उसके सारे डब्बों को अच्छे से क्लीन करके मैं ला गई थी उसको बेडरूम में। अब बारी थी सेकेंड शेल्फ को क्लीन करने की। तो किचन की क्लीनिंग अगर हम स्टेप बाय स्टेप करके करते हैं तो ईजिली सारी क्लीनिंग हो जाती है और काम का ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है। तो दिवाली के समय बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम दिवाली से 1-2 दिन पहले ही क्लीनिंग करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से काम का इतना बर्डन आ जाता है कि वो फिर बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, टेंशन, और फिर काफ़ी चिड़चिड़ सा फील करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर गुस्सा हम बच्चों पे या फैमिली के और मेंबर्स में निकालते हैं। तो दिवाली से आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 1 महीने पहले से ही क्लीनिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कभी भी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फिर हम कोई भी फेस्टिवल इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है और काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट वाले रहते हैं। अगर आपने भी अभी तक ये दिवाली की सफाई करना शुरू नहीं किया है तो शुरुआत कर लें, क्योंकि फिर बाद में हमें सारे काम ना बोझ की तरह लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा होममेड सॉल्यूशन था वो ख़त्म हो गया था, तो उसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसी गिलास से हाफ गिलास विनेगर ऐड किया है, साथ में 1 बड़ी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ है, डिटर्जेंट लिक्विड ऐड किया है। और काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, चींटी वगैरह आ जाती है, तो उसकी वजह के लिए मैंने यहाँ पे डिटॉल भी ऐड किया हुआ है। तो इन सब के सॉल्यूशन से जितनी भी किचन की चिकनाहट होती है, तेल के निशान होते हैं, वो बहुत ईजिली निकल जाते हैं, क्योंकि किचन में हम खाना बनाते रहते हैं, एग्जॉस्ट फैन तो है नहीं, तो जिसकी वजह से सारे डब्बों में या सारे सामानों में जो तेल के निशान हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो ये सारी चिकनाहट हटाने के लिए आप इस तरीके से होममेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये बहुत ईजिली इससे सारे चीज़ों को क्लीन कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि किचन की क्लीन करने के लिए आप महंगे महंगे सॉल्यूशन लाएँ, तो इस तरीके से आप होममेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास रैक थे सब में मैंने सेम इसी तरीके से क्लीन कर दिया था। जो मैंने होममेड सॉल्यूशन बनाया हुआ था, इससे सारे मेरे जितने रैक्स थे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। एक बार मैंने होममेड सॉल्यूशन से इसको क्लीन किया, उसके बाद एक साफ़ कपड़े से अच्छे से इनको क्लीन कर दिया था, और इससे इनकी जितनी भी चिकनाहट थी वो ईजिली निकल गई थी। किचन में मैं जितने भी रैक्स या सेल्फ वगैरह यूज़ करती हूँ सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी थी जितने भी DIY थे इनको क्लीन करने की, तो इनको भी मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था। और अब किचन में जितने भी वॉल थी, शेल्फ थे, उनको क्लीन करने की बारी थी। तो जो मैंने होममेड सॉल्यूशन था उससे मैंने अच्छे से सबको स्प्रे कर दिया था, क्योंकि किचन में पूरे में वो टाइल्स लगी है तो क्लीन करना बहुत ही ईजी हो गया था। तो पूरी वॉल में मैंने अच्छे से इस होममेड सॉल्यूशन को कर दिया था और इसको 5 मिनट में ऐसे ही रहने दूँगी।
लूँगी, तब तक मैं अपने किचन में जो विंडो है उसको क्लीन करूँगी। तो एक कर्टन को हटा दिया था, जितने भी प्लांट्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हुए थे इनको मैंने काउंटर टॉप में रख दिया था। अब बारी थी विंडो को क्लीन करने की। तो यहाँ पे जो हम कपड़े धोने वाला ब्रश यूज़ करते हैं ना, उससे अगर आप इन जालों को अच्छे से क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बहुत से लोग डायरेक्टली पानी वगैरह से क्लीन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर किचन में पूरा पानी पानी फैल जाता है, कीचड़ हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से जो ब्रश है ड्राई ब्रश से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो जितनी भी डस्ट जाले वगैरह हैं वो ईजिली निकल जाते हैं। फिर किसी भी ब्रश से आप अच्छे से इसको क्लीन कीजिए। जितने भी छोटे छोटे पीसेस और बचे हुए हैं इन होल्स में रहते हैं इन जालियों में, वो भी ईजिली निकल जाएंगे। तो सबको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसी होममेड सॉल्यूशन से इसकी जितनी भी फ्रेम थी विंडो के, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इससे जितने भी डस्ट वगैरह अगर बची हुई थी इनमें, वो ईजिली क्लीन हो गई थी। क्योंकि इन एरिया को हम डेली डेली तो क्लीन करते नहीं हैं, तो डीप क्लीनिंग करते समय हमेशा विंडो को भी ज़रूर क्लीन करें। तो किचन में ही मैं ये कुछ प्लांट्स भी रखती हूँ जो कि विंडो के पास में रहते हैं। हवा चलने की वजह से इनमें काफ़ी धूल वगैरह बैठ गई है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स को अच्छे से एयर नहीं मिल पाती है, फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा अगर आपके पास ओरिजिनल प्लांट है, उन्हें भी टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करके रखें इनके पत्तों को, जिसकी वजह से फिर इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो। तो किचन हो चाहे घर का कोई भी रूम हो, हमेशा ग्रीनरी ऐड करके ज़रूर रखें। फिर चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांट हो या ओरिजिनल प्लांट हो, अगर ग्रीनरी आपके आसपास रहती है तो हमेशा आपके आसपास पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब बारी थी किचन को अच्छे से क्लीन करने की। तो जितने भी शेल्फ थे, वॉल थे, उनको अच्छे से मैंने स्क्रबर की हेल्प से इनको रब कर दिया था। क्योंकि मैंने 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था होममेड सॉल्यूशन लगा के, जिसकी वजह से बहुत ईजिली जितने भी निशान वगैरह थे तेल के, वो निकल गए थे। लास्ट में मैंने एक गीले कपड़े से सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और किचन में टाइल है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। लाइट की स्विच भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और जो मैंने होममेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं अपने किचन को क्लीन करने के लिए, तो जितनी भी कॉकरोच चींटियाँ वगैरह होती है वो आपके किचन में बहुत कम हो जाएंगी। अब बारी थी यहाँ पे जो बर्तन का स्टैंड है, इसको भी अच्छे से डीक्लटर और क्लीन करने की। क्योंकि कभी कभी हम इसमें गीले बर्तन डायरेक्टली रख देते हैं, जिसकी वजह से पानी के काफ़ी निशान वगैरह इसमें लग गए थे, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो होममेड सॉल्यूशन से भी मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे और शाइन करने लग गए थे ये बर्तन स्टैंड। तो यहाँ पे साइड में ही मैंने कुछ करचियाँ और ढक्कन वगैरह रखे हुए हैं इस तरीके से हैंगर में। तो ये टूट रहा था, तो साथ ही साथ मैंने इसको भी रिपेयर कर दिया था। इस वॉल को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे बर्तन स्टैंड रखा हुआ है, साइड में अगर मैं इस तरीके से करचियाँ या ढक्कन वगैरह रखती हूँ, दिखते नहीं हैं और डेली भी ये चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने यहीं पे हैंग किया हुआ है। तो सबको मैंने अच्छे से अरेंज करके कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब जो बर्तन स्टैंड में अगर हम बर्तन इस तरीके से रखती हूँ मैं अलग अलग कटोरियाँ करके, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस लेने वाला है और बर्तन यहाँ पे नहीं आएंगे बाकी। तो इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक करके अरेंज करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बर्तन आ जाएंगे। अब जब भी कोई बर्तन वहाँ से निकालना होगा तो ईजी होगा इसमें से निकालना, क्योंकि सामने सारे बर्तन दिख रहे हैं। अब ऊपर की साइड जो छोटी प्लेट्स होती है, बड़ी प्लेट्स होती है, उनको अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। यहीं पे मैंने जो नॉर्मल तवा और डोसा वाला तवा होता है उसको भी रखा हुआ है। जब भी इनका यूज़ होगा तो यहाँ पे से ईजी होगा निकालना। अब सारे डब्बों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने से पहले यहाँ पे मैं लाइनिंग बिछा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से गिफ्ट पेपर लेके आई हूँ, इसको हाफ़ कट किया हुआ है और इस तरीके से शेल्फ में लगा दिया है। अब किचन की जो बर्तन है वो सारे बेडरूम में रखे हुए थे, तो बेडरूम की काफ़ी बुरी हालत थी। तो एक एक करके सारे डब्बों को अच्छे से अरेंज करेंगे। तो अरेंज करना हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो काफ़ी छोटे रैक्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो इस तरीके से मैं एक प्लैंक लाई हुई थी, इसी से ऊपर मैंने एक रैक बनाया हुआ है। क्योंकि किचन में जो भी हम दाल यूज़ करते हैं सबके लिए अलग अलग डब्बे होते हैं, तो काफ़ी डब्बे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऊपर जितने भी दाल वगैरह थे उनको रखने के लिए यूज़ किया है। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक DIY शेल्फ बनाया हुआ है। तो ऊपर की साइड यहाँ पे मैं कुछ सीड्स रख दूँगी और नीचे की साइड जितने भी खड़े मसाले हैं उनको मैं यहाँ पे अरेंज करके रखूँगी। और ये जो DIY रैक देख रहे हैं, स्पेशली मैंने खड़े मसाले रखने के लिए ही इनको बनाया हुआ है। और इस तरीके के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, इनमें अगर आप खड़े मसाले रखते हैं तो ईजी यूज़ रहता है जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है। और जो खड़े मसाले के अगर हम छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखते हैं, तो जब हमको चाहिए होता है वो ईजिली मिलते नहीं हैं, और मिल भी जाते हैं तो कभी उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है। तो सामने रहेंगे तो आप उसको टाइम से कंज्यूम भी कर पाएंगे। अब जितने भी और डब्बे थे जो कि डेली नहीं चाहिए, उन्हें मैंने पीछे की साइड में रखा हुआ है, और जो डेली के चीज़ है उनको आगे रखा हुआ है। और इस तरीके से मैंने एक DIY कटलरी होल्डर भी बनाया हुआ था। इसमें सारे काफ़ी चम्मच वगैरह सब एक साथ रखे हुए थे, तो काफ़ी मैसी हो रहा था। तो सबको मैंने अलग अलग कर दिया था। जो भी अलग फोक थी, चम्मच थी, चाकू थी, चॉपस्टिक थी, सबको मैंने अलग अलग करके रख दिया है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम ईजी रहेगा यूज़ करने में। अब जितनी भी एक्स्ट्रा थी या जो चाहिए थी उनको मैंने रख दिया है, जो नहीं चाहिए था उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे ही मैंने ऊपर की साइड में इस कटलरी होल्डर को भी रखा हुआ है। अब बारी थी काउंटर टॉप को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा सा DIY बनाया हुआ था। इसकी सबसे बेस्ट पार्ट
ये है, आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका काउंटर टॉप छोटा है तो आप इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं, बड़ा है तो आप इसको इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं आपको ईज़िली ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे, बट अगर आपके पास छोटे छोटे प्लैंक वगैरह हैं लकड़ियों के तो आप इस तरीके से DIY ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेली के जो बेसिक मसाले होते हैं वो रखे हैं, नीचे नैपकिन रखी हुई है। बाद में मैंने थोड़ा बहुत इसमें और चेंजेस किए। अब साइड में मैं इस तरीके से एक और रैक रख दूँगी जिसमें कि मैंने जितने भी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो रखे हैं, साथ में नीचे की साइड जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो रखे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्नैक्स अगर सामने दिखते रहे ना तो टाइम से कंज्यूम भी हो जाते हैं। अब बारी थी सारे DIY को वॉल पे हैंग करने की, और उसके बाद यहाँ पे था मेरे पास विंडो के लिए मैंने बनाया एक कर्टन। तो ये कर्टन आप घर पे खुद से DIY कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये बेडशीट ली थी जो कि काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो इसके कॉर्नर्स को अच्छे से मैंने सिलाई कर दी थी। अब बारी थी इसको रॉड में डालने के लिए। तो ऊपर की साइड से एक छोटी फोल्ड हम करेंगे, उसके बाद एक बड़ा फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो ये कर्टन है अच्छे से रॉड में चले जाए। तो इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड सिलाई कर दी है। अब आपने क्या करना है, इस कर्टन को बिल्कुल हाफ फोल्ड करना है और हाफ से इस तरीके से कट कर लेना है, और जहाँ पे हमने रॉड के लिए सिलाई की थी बस उतने तक ही करना है। उसके बाद इसके भी कॉर्नर्स को अच्छे से हमें सिलाई कर देनी है। अब इस कर्टन को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे टेसल्स। तो इन टेसल्स को बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने एक बुक ली है, उसी में मैं इस तरीके से इसको तागे को लपेट लूँगी लगभग 20-30 बार, और उसके बाद इसको निकाल लेना है और ऊपर की साइड से हमें तागे को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे हमें 2-3 नोट लगा लेना है। नोट लगाने के बाद अब हम इसको बाहर की साइड से भी नोट लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से तागे को अच्छे से लपेट लेना है और फिर लास्ट में हमें 3-4 नोट लगा लेना है, जिससे कि तागा ईजिली निकले ना। अच्छे से ऊपर से हमें नोट लगाने के बाद अब इसके बीचों बीच में से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, तो हमारे जो टेसल्स है वो ईजिली बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके से मैंने 2-3 कलर के टेसल्स बनाए हुए हैं, सबको मैंने इस तरीके से ही फोल्ड किया हुआ है, और ये टेसल्स बनाना बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से नीचे से हम चेक कर लेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा तागा है वो उसको कट कर लेंगे। अब बारी थी जितने भी टेसल्स बनाए थे उसको इस कर्टन में अरेंज करने की। तो सबको मैं ऊपर की साइड से सिलाई कर दूंगी, कुछ बीच में मैंने टेसल्स लगाए हुए हैं। अब इसको हम अपने विंडो में लगाएंगे किचन में, और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, इससे मेरे किचन का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरे किचन का फाइनल लुक। जैसे ही किचन में एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड में ये जो वॉल है उसमें मैंने अपने सारे DIY हैंग किए हुए हैं। ये सारे DIY मैंने अपने चैनल पे आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे हमेशा अपना किचन को डेकोरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम होम मेकर्स होती हैं उनका ज़्यादातर टाइम किचन में ही स्पेंड होता है। तो किचन अगर हमेशा अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा, डेकोरेट रहेगा, कलरफुल रहेगा, तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और आप किचन में खाना बनाते बनाते इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा जो ये सरकारी किचन है इसमें हम ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें मिली हुई है उसी में हमें इसको अरेंज करना होता है, क्योंकि काफ़ी छोटी किचन होने की वजह से मैंने कुछ इस तरीके से अपने सारे डब्बों को अरेंज करके रखा हुआ है, जिससे कि कम स्पेस में काफ़ी सामान आ जाए। क्योंकि जब हम कहीं पे रहने लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इतना सामान हो जाता है कि जगह काफ़ी कम होने लग जाती है, तो वो सामान भी हमें चाहिए होता है। तो जो भी आपको स्पेस मिली हुई है उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखें कि कम स्पेस में आपका ज़्यादा सामान आ जाए। तो मैंने इस तरीके से सारे ऊपर की शेल्फ को अरेंज करके रखा हुआ है। अब आ रही थी काउंटर टॉप को डेकोरेट और इसमें अरेंज करने की। तो यहाँ पे काउंटर टॉप में मैंने इस शेल्फ में डेली के जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, तेल और घी वगैरह होते हैं, उनको रखा हुआ है। साथ में नैपकिन रखी हुई है, और साइड में मैंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है जिसे मैंने जितने भी स्नैक्स वगैरह है उनको रखा है। ऊपर की साइड स्नैक्स रखे हैं, नीचे की साइड में जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो रखे हैं, जिससे कि बच्चों को भी ईजी रहेगा यहाँ से निकालने में और खाने में। तो इस तरीके से मैंने अपने काउंटर टॉप को रखा है। इसमें काफ़ी स्पेस मुझे मिल गई है खाना बनाने के लिए भी। साइड में मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। वॉल पे मैंने सुंदर सुंदर से DIY हैंग किए हुए हैं। ये भी मैंने खुद से ही DIY करके बनाया हुआ है। तो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। जब भी हम अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों को देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और ये कर्टन्स जिसे मैंने खुद से DIY किया हुआ था, इससे तो जो मेरे किचन के पूरे लुक था वो ही चेंज हो गया था। बहुत ब्यूटीफुल ये कर्टन लग रहे थे। इसे मैंने एक पुरानी बेडशीट से बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की बेडशीट कुछ है ना, तो आप इस
तरीके से बना सकते हैं कर्टन्स वगैरह। और विंडो के पास में ही मैंने कुछ और प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि ग्रीनरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अपने आसपास। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स रखे हुए हैं विंडो के पास में। साथ में बर्तन धोने के लिए जो डिटर्जेंट डिश लिक्विड वगैरह होता है वो भी यहीं पे रखा हुआ है विंडो के पास में। और साइड में ये कुछ करची और जो ढक्कन वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि बर्तन स्टैंड से दिखता नहीं है। नीचे ही ये सिंक है बर्तन वॉश करने के लिए। ऊपर की साइड में ये बर्तन स्टैंड भी रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी बर्तन मैंने अच्छे से अरेंज करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि दिवाली है। दिवाली में अगर आपका किचन थोड़ा सा भरा भरा सा कलरफुल रहेगा तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और नीचे जितने भी कैबिनेट्स है, इसकी भी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। मैंने किस तरीके से इसको अरेंज किया हुआ है। कुछ DIY बनाए हुए हैं, जिससे कि काफ़ी मेरा सामान आ गया हुआ है। तो सारे सामान को मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। जब भी मुझे जो भी सामान चाहिए होगा बस उसको ही निकालना होगा। तो कुछ सामान को ऐसे अरेंज करके रखे कि दूसरा सामान अगर हमें चाहिए तो आगे वाले सामान को डिस्टर्ब ना करना पड़े। और नीचे सारे वो सामान रखे हैं जो कि डेली नहीं चाहिए। काफ़ी बर्तन हो गए थे तो उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो छोटी स्पेस में मेरा काफ़ी सामान आ गया था। तो इन कैबिनेट्स के अगर आपको वीडियो देखनी है किस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया हुआ है इस दिवाली के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।